आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर खुद की होनी चाहिए। दोबारा से सुविचार सुनिए। नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर खुद की होनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप अपना कार्य अच्छे से कर रहे होंगे और ऐसे ही करते रहिए और आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो आज हम संस्कृत विषय का अध्याय 5 पढ़ेंगे। पंचम पाठ है कंट केन एव कंटकम, कि कांटे ही कांटों को काटता है या मारता है। तो हमारे इस पाठ से संबंधित शुरू करने से पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बता देती हूँ ताकि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए हमारे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। व्याध शिकारी, सवियाम स्वयं को, दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से, बध बंधा हुआ, पलायनम भाग जाना, बध बंधा हुआ। सॉरी, 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब दोनों का सेम ही है, सेम ही आपका ये वर्ड है। नैवेद्यत निवेदन किया, इसका संधि हो जाएगा नी प्लस अवेद्यत, नी प्लस अवेद्यत, और इसका अर्थ क्या हो गया? निवेदन किया। इसको क्या बोलेंगे? नैवेद्यत। मोचयसि मुक्त करोगे, निरसार्यत निकाला, कलांतः थका हुआ, पिपासु प्यासा, समय शांत करो या मिटाओ। आगे देखिए, बुभुक्षितः भूखा, भणितम कहा, प्रक्षाल्यन्ति धोते हैं, विसर्ज्य छोड़कर, निवर्तन्ते चले जाते हैं या लौटते हैं, निवर्तन्ते चले जाते हैं या लौटते हैं, उपगम्य पास जाकर, प्रहृत्य प्रहार करके, लोमशिका लोमड़ी, नीलिना छुपी हुई, उपसृत्य समीप जाकर, समागतवती पधारी या आई, निखिलाम संपूर्ण या पूरी, बाढ़म ठीक है या अच्छा। तो ये हमारे पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं। तो अब आइए हम पाठ शुरू करते हैं। कंट के नेव कंटकम, कहने का अर्थ वही है बेटा कि कांटे ही कांटों को काटता है या मारता है। अब ये देखिए, पहले पाठ शुरू करने से पहले इसका कुछ सार पढ़ लेते हैं कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युपन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। तो इसका देखिए, अब आसीत कश्चित चंचलो नाम है व्याध है। आसीत मतलब था, कश्चित मतलब कोई, चंचलो मतलब चंचल, नामक व्याध है मतलब बाघ। ठीक है, सॉरी, व्याध है यहाँ शिकारी आएगा कि आसीत कंचित है, चंचलो नाम व्याध है, कोई चंचल नामक शिकारी था। पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन स सवियाम जीविकाम निर्वाहयति सम, पक्षी और मृग आदि को ग्रहण करके वह अपनी सविया मतलब अपनी जीविका चलाता था या निर्वाह करता था। कहने का अर्थ है कि पक्षी मृग आदि को ग्रहण करके ही अपनी जीविका चलाता था। एक बार स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, जालम मतलब जाल को, विस्तीर्य मतलब फैलाकर, गृह मतलब घर को, आगतवान मतलब आ जाता है। तो देखिए, एक बार वह वन में जाल को फैलाकर घर आ जाता है। अन्य अस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचले वनम गतवान तदा सह दृष्टवान यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात एक व्याघ्र बध आसीत। तो देखिए, यहाँ से अन्य अस्मिन दिवसे दूसरे दिन, अन्य किसी दूसरे दिन, प्रातः काल मतलब सुबह,
या प्रातःकाल जब चंचल वन को जाता है, वह तब वह देखता है कि यत मतलब कि तेन विस्तारिते जाले, की उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में, विस्तारित मतलब फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंध जाता है या बाघ आ जाता है। सो अचिंत्यत, उसने सोचा, व्याघ्र माँ खादिशति, कि बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए भागना चाहिए। व्याघ्र न्यवेद्यत भो मानव, यहाँ पे बाघ निवेदन करता है कि हे मानव, कल्याणम भवतु ते, कि आपका कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचयसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, ये कह रहा है कि यदि तुम मुझे मां मतलब मुझे मोचयसि मतलब छोड़ दोगे, तर्हि मतलब तो, अहम मतलब मैं, त्वाम न हनिष्यामि तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा सह व्याध व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत, तब उसके बाद वह शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकाल देता है। व्याघ्र कलांत आसीत, बाघ थक जाता है, जाता था, आसीत मतलब जाता सॉरी था। सो अवदत, वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, कि मुझे प्यास लग रही है, नदा जलम आनिय मम पिपासाम शम्य, शम्य मतलब शांत करो या मिटाओ, कि नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो या मिटाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः, बाघ जल पीकर पुनः व्याध अवधारी को बोला, कहने का अर्थ है कि बाघ ने जल पिया और फिर दोबारा से शिकारी को बोला, शम्य में पिपाशा, कि मेरी प्यास शांत हो गई है या मिट गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब या इस समय मैं भूखा हूँ। अस्मि मतलब हूँ, अस्मि का अर्थ होता है हूँ, इस समय मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिशामि, इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल बोला, अहम तत्कृते धर्मम आचरितवान, कि मेरा ये धर्म में आचरण है, इस तरह से हमारा मतलब कार्य करना धर्म में है या हमारा आचरण है। तव्य मिथ्या भणितम, तुमने मुझे झूठ बोला था। तव्य मिथ्या भणितम मतलब तब तुम मुझे झूठ बोल रहे थे, भणितम मतलब कहा था। त्वम माँ खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख से वो संबोधित कर रहे हैं। क्षुधार्तार्य किमपि अकार्यम न भवति, कि भूख के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता। सर्व स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ के लिए करते हैं। चंचल नदी जलम अपृछत, चंचल नदी के जल से पूछता है। नदी जलम अवदत, नदी का जल कहता है या बोला, एवं एव भवति, ऐसा ही होता है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे पानी से मतलब स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालन्ति, और वस्त्र धोते हैं। तथा च मलमूत्र आदिकं विसर्ज्य निर्वन्तते, वस्तुतः सर्वः स्वार्थम संयते, और मल मूत्र आदि त्याग कर मतलब त्याग कर, मल मूत्र आदि त्याग कर ये सब कार्य करते हैं, और वस्तुतः सर्व स्वार्थ है, इसलिए प्राय सभी स्वार्थ के लिए ही करते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृछत, और चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है। वृक्ष अवदत, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकं छायायाम विरमन्ति, कि मनुष्य में हमारी छाया में विश्राम करता है। विरमन्ति मतलब विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, और हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारई पर हृत्य असंभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, और पुनः कुलाड़े से प्रहार करके हमें सदा के लिए कष्ट पहुँचाते हैं या कष्ट देते हैं। यत्र यहाँ कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और यहाँ और वहाँ, यत्र मतलब यहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, यहीं कहीं या मतलब इधर उधर छेद भी करते हैं।
सर्वे सर्वार्थम समयते, सभी अपने स्वार्थ के हित के या स्वार्थ के लिए करते हैं या अपने हित के लिए करते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुलमाना पृष्ठे नीलिना एतां वार्ता शृणोति सम। ये कह रहा कि समीपे, समीप मतलब पास में, एक लोमड़ी, लोमशिका मतलब लोमड़ी, बद्री मतलब बेर की जो झाड़ियाँ, गुलमाना मतलब झाड़ियाँ, बेर की झाड़ी, पृष्ठे मतलब पीछे छुपी हुई, ये सब वार्ता सुन रही है थी। यहाँ सम हमारा ये विसर्ग नहीं आना चाहिए, भूतकाल का है। सा सहसा चंचल उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञाप्य, मैं भी जानना चाहती हूँ। स अवदत, वह बोला, मातृस्व से, कि ओहो मौसी, मातृस्व से मतलब मौसी, आश्रय त्वम समागतवती, कि आप सही अवसर पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता परम एष माम एव खादितुम इच्छति, कि मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, लेकिन यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम स लोमशिकाई निखिलाम कथाम नैवेद्यते, तो तदनंतर उसके बाद वह लोमशिका मतलब लोमड़ी और जो छुपी हुई थी कथा को निवेदन पूर्वक सुनती है। लोमशिका चंचल अकथ्यत, और लोमशिका चंचल को कहता है, बाडम हाँ त्वम जालम प्रसारे, कि तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्र, वह पुनः सा व्याघ्रम अवदत, मतलब वह बाघ को पुनः कहती है या बोलती है, केन प्रकारेण त्वाम एतस्मिन् जाले बद इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, कि किस कारण से तुम इस जाल में बंधे हो, ऐसा मैं सामने या प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांत प्रदर्शयति तस्मिन् जाले प्राविशत, और बाघ उस सारे वृत्तांत को दिखाकर उस जाल में प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथ्यत, लोमड़ी फिर कहती है, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य, कि फिर से यहाँ पे लोमशिका पुनः अकथ्यत, लोमड़ी पुनः कहती है कि अब, संप्रति मतलब अब, बार बार कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचारत, वह वैसा ही करता है, समाचारत मतलब आचरण करता है, उसी तरह से करता है। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांतः अभवत्, और इस तरह से लगातार कूदने से वह थक जाता है। जाले बद स व्याघ्र कलांत, यहाँ से फिर से देखिए, अनारतम कूर्दनेन स शांत अभवत्, लगातार कूदने से वह शांत हो जाता है। जाले बद स व्याघ्र क्लांत सन निसायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षाम इव च अयाचत। तो यहाँ से देखिए, जाले बद, जाल में बंधा हुआ वह बाघ थका हुआ और निसाय होकर वहां गिर जाता है और प्राणों की भिक्षा मांगता है। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, और लोमड़ी बाघ को बोली, सत्यम त्वाम भणितम, तुमने ठीक ही कहा था, सत्यम त्वाम भणितम, कि तुमने ठीक ही कहा था। सर्वम स्वार्थम समयते, सभी अपने हित के लिए ही करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। आपको इसके शब्दार्थ लिखने और हिंदी अनुवाद लिखना है। धन्यवाद।